Yes. So, students, today we will also solve the journal entry of the past adjustment. Here, the question in front of you: Ankur and Bobby were partners, and they have started a business of software solution in India. So, it is saying Ankur and Bobby were into the business of providing software solutions in India. They were sharing profits and losses in the ratio of 3:2. So right, पहले अंकुर और बॉबी 3:2 पे शेयर करते थे. They admitted रोहित for 1/5 share in the profit. Right? रोहित को एक नया पार्टनर था और इसको इन लोगों ने एडमिट किया. कल तक जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें कोई नया पार्टनर एडमिट नहीं था. आज यहाँ अंकुर और बॉबी पहले से पार्टनर थे. रोहित नाम का एक बंदा था जिसको इन लोगों ने एडमिशन दिया अपने इस फर्म में. आगे कह रहा है रोहित एन एल्यूमिनाई ऑफ आईआईटी. रोहित एक आईआईटी का पुराना स्टूडेंट था, एल्यूमिनाई था. तो जो कि चेन्नई, आईआईटी चेन्नई would help them to expand their business to various South African countries where he had been working earlier. So अंकुर और बॉबी चूंकि इनका जो बिजनेस था सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस का था और रोहित चूंकि जॉब कर चुका था, काम कर चुका था इस फील्ड में साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में भी. तो इसलिए इन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम रोहित को पार्टनर बनाते हैं और साथ में रोहित को गारंटी दिया गया. यू कैन सी रोहित इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख फॉर द ईयर. रोहित को बोला गया कि आपको एक साल में 2 लाख रुपए कम से कम एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, कम से कम मिनिमम. मीन्स उसका शेयर 1/5 है, 1/5 के लिए एडमिशन दिया गया. सो 1/5 अगर 2 लाख से कम आएगा तो कम से कम उसे 2 लाख मिलेगा. 2 लाख से ज्यादा आएगा तो जितना आएगा उतना उसको मिलेगा. तो एनी डेफिशिएंसी इन रोहित शेयर इज टू बी बोर्न बाय अंकुर एंड बॉबी in the ratio of 4:1, and losses for the year were ₹10 lakhs. So see, 2 lakhs की गारंटी दी गई और लॉस कितना हुआ है 10 लाख. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री. तो स्टूडेंट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका और हम लोग इसका जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे कि कैसे होगा. ठीक है. तो एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क योर क्वेरीज, बट हियर जस्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके. So just take out your notebook. I'm going to solve. So in this question, student, as you know that here laws are given, but before starting solution, we must note it down. Here Rohit is the new partner. Okay, Rohit is the new partner and अंकुर एंड बॉबी इज द ओल्ड पार्टनर. सो पहली बात कि हमें न्यू रेशियो का पता करना पड़ेगा. तो कैसे? हियर यू कैन सी अंकुर एंड बॉबी, these were the two partners and they were sharing profit in 3:2 earlier. राइट? पहले ये लोग 3:2 में शेयर करते थे. वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. ओके. तो अंकुर और बॉबी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 3:2 था और रोहित जो है, रोहित को एडमिशन दिया जा रहा है. रोहित शेयर इज 1/5 बिकॉज रोहित इज द न्यू पार्टनर और रोहित को 1/5 के लिए हम लोगों ने एडमिशन दिया. तो अब रोहित के एडमिशन के बाद अंकुर, बॉबी और रोहित तीनों मिला करके इनका जो नया शेयर होगा पहले हमें वो कैलकुलेट करना चाहिए. राइट? सो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे आप देखिए यहाँ पर. सो आपको पता है कि अंकुर और बॉबी जो है जो भी प्रॉफिट होता था ये पूरा होल प्रॉफिट पहले अंकुर और बॉबी में शेयर होता था. राइट? किस रेशियो में? 3:2. दिस मींस 3/5 अंकुर को मिलता था एंड 2/5 बॉबी को मिलता था. बट अब क्या कह रहा है कि रोहित को भी एडमिशन दे रहा है 1/5 शेयर के लिए. तो इसमें रोहित एक नया पार्टनर ऐड हो रहा है. यानी अब से जो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में केवल अंकुर और बॉबी नहीं लेंगे बल्कि अंकुर भी शेयर लेगा, बॉबी भी लेगा और रोहित भी लेगा. ओके.
तो रोहित का शेयर 1/5 होगा और इन लोगों का कितना होगा ये हमें नहीं मालूम, अभी हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्योंकि रोहित का तो क्लियर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1/5 शेयर के लिए है, तो इसी अंकुर और बॉबी का भी नया रेशियो पता करने के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वो प्रोसेस हम आपको आज बताते हैं, ठीक है। सो टेक आउट योर नोटबुक एंड राइट द सॉल्यूशन। कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो कि दो पार्टनर है और नया पार्टनर किसी भी शेयर के लिए एडमिशन ले रहा है, तो नया रेशियो निकालना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लेट टोटल प्रॉफिट बी 1, हमने माना कि पूरा प्रॉफिट 1 है, ठीक है। और इसमें रोहित का शेयर कितना है, रोहित शेयर इज इक्वल टू 1/5, तो रोहित 1/5 शेयर के लिए एडमिशन ले रहा है। तो बताओ 1 जो है टोटल प्रॉफिट 1 है, इसमें अंकुर का भी शेयर है, बॉबी का भी है और रोहित का भी है। और रोहित का शेयर क्लियरली लिखा हुआ है कि रोहित जो प्रॉफिट में शेयर लेगा वो 1/5 लेगा, राइट। तो अब हम पता करेंगे अंकुर और बॉबी का कितना होगा। तो सबसे पहले हम रिमेनिंग शेयर पता करेंगे, देन रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर विल बी कैसे, टोटल शेयर कितना है 1 और रोहित का शेयर कितना है 1/5, तो 1 में से हम 1/5 लेस करेंगे, राइट। तो 1 से 1/5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4/5। कैसे आया ये 4/5, ये मैं आपको बता दूं। तो देखो 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 और यहाँ क्या साइन है माइनस का है, तो माइनस के बाद क्या लिखा है 1, सो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो 4/5 हो गया, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब ये जो 4/5 बचा, आप खुद से बताओ टोटल प्रॉफिट कितना था हमारा 1 था, उस पूरे 1 टोटल प्रॉफिट में से हमारा जो रोहित ले रहा है वो 1/5 ले रहा है। तो रोहित का अगर शेयर हमने टोटल प्रॉफिट में से माइनस कर दिया, तो अब ये जो बच्चा प्रॉफिट ये किसका प्रॉफिट होगा, अंकुर एंड बॉबी का, यानी ए एंड बी, ए फॉर अंकुर एंड बी फॉर बॉबी। सो ये लेंगे रिमेनिंग शेयर। तो अब किस प्रोपोर्शन में अंकुर और बॉबी लेंगे, यहाँ क्वेश्चन में अलग से कुछ दिया नहीं है। जब कुछ दिया नहीं है तो अंकुर और बॉबी का जो होल्ड रेशियो था वो क्या था 3:2 था। सो इसी शेयर में इसी प्रोपोर्शन में अंकुर और बॉबी लेंगे, तो न्यू रेशियो ऑफ अंकुर, अंकुर का नया रेशियो जो होगा, इस बचा हुआ 4/5 जो है इसमें अंकुर बॉबी दोनों का है, तो अंकुर का शेयर कितना है 3/5, तो अंकुर इस बचे हुए शेयर में रिमेनिंग शेयर में 3/5 लेगा, तो इसका शेयर आ जाएगा 12/25, राइट। इसी तरह अब बॉबी का शेयर, बॉबी का जो शेयर होगा इसी रिमेनिंग शेयर में बॉबी कितना लेगा 2/5, सो बचा हुआ शेयर जो है इन दोनों ने आपस में बांट लिया 8/25 हो गया। सो राइट, यहाँ पर आपको अंकुर का भी शेयर क्लियर हो गया और बॉबी का, और रोहित का जो कि नया शेयर दिया हुआ है। सो रोहित का आप शेयर देखो, यहाँ पर जो रोहित का शेयर है, रोहित शेयर इज 1/5, ओके। बट एक चीज आपने नोटिस किया कि रेशियो कभी भी होना चाहिए इस तरीके के फॉर्म में, प्रोपोर्शन में, जिससे सबका एलसीएम बराबर है। यहाँ पर क्या है 12/25 है न्यू रेशियो अंकुर का, यहाँ क्या है 8/25 है, ठीक है न्यू रेशियो, राइट। अब इसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि इसका जो शेयर है 1/5 है, तो जब इसका 1/5 है और ये सब 25 है और इसका 5 है, तो इसको भी 25 करें या तो इसको हम 5 करें। तो आप देखिए यहाँ तो 5 हो नहीं सकता, 5 करने के लिए जिस नंबर से 25 को डिवाइड करेंगे उसी नंबर से हमको 8 को डिवाइड करना पड़ेगा, और इट इज नॉट पॉसिबल दिस इन दिस फ्रैक्शन। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 25 कर लेंगे, तो इसको 25 करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, तो सेम नंबर का हम लोग नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, सर ऊपर भी सॉरी, तो यहाँ आ जाएगा 5/25। तो अब आपके सामने जो नया रेशियो है, न्यू रेशियो आप देख सकते हैं, न्यू रेशियो ऑफ अंकुर बॉबी एंड रोहित क्या हो जाएगा, सबका एलसीएम कॉमन है तो 12:8:5। ये अब आपके सामने नया रेशियो है 12, 8 और 5, जो कि एलसीएम सबका इक्वल है, तो हम लोग 12, 8, 5 करेंगे तो आप ऐड करेंगे तो 25 आएगा, चेक कर लो
12 plus 8 plus 5 is equal to 25। तो हमारा ये नया रेशियो हो गया। अब हम लोग आते हैं मेन सॉल्यूशन पे, जनरल एंट्री पे। तो ये आप लोग नोट कर लो। You all have made a note or not? Just take a note. Yes, sir. Note. In this question, Rohit has been given a guarantee of rupees 2 lakh, but actually in this question the net loss is showing of rupees 10 lakh. So how to pass the journal entry? See, so first of all we should write up the net loss between the partners. Okay, so how? So now we have three partners: Ankur, Bobby, and Rohit. Okay, and their share is now 12 is to 8 is to 5. Okay, so this is the share. Profit के लॉस हुआ है 10 लाख। तो लॉस कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, लॉस को राइट ऑफ किया जाता है। तो सबसे पहले लॉस को हम सभी पार्टनर में राइट ऑफ करेंगे, राइट। सो लॉस को राइट ऑफ करने के लिए कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। ये दिमाग में नोट बैठा लो, नोट करके कभी भी लॉस को शेयर करना हो पार्टनर्स में, सो ऑलवेज इट विल बी डेबिट। ओके, सो अंकुर कैपिटल अकाउंट डेबिट और बॉबी कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट। और कौन है? रोहित, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब मैं एप्रोप्रिएशन नहीं लिखेंगे बिकॉज लॉस है, लॉस में एप्रोप्रिएशन नहीं लिखते। तो यहां लिखेंगे राइट ऑफ कि लॉस रिटन ऑफ बिटवीन अंकुर, बॉबी एंड रोहित। ठीक है, ये हमने पहले राइट ऑफ किया। तो लॉस है कितने का? 10 लाख रुपीस का। स्टूडेंट्स देखो अपने यहाँ पे 10 लाख रुपीस का लॉस है। अब इस 10 लाख रुपीस को किस प्रोपोर्शन में शेयर करना है? तो वी हैव टू शेयर दिस 10 lakh rupees in 12:8:5. So if we are going to calculate, you can see here, तो अंकुर का शेयर एंड बॉबी का शेयर एंड रोहित का शेयर, ठीक है। सो 10 लाख रुपीस है, तो अंकुर का शेयर कितना है? 12/25, 12/25। और लाइक दैट आपका बॉबी का कितना है? 8/25 और रोहित का है 5/25, राइट। सो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सो 5 से कैलकुलेट करेंगे तो 5 4 जा 100, 1 2 3 4 0 बच गया, 1 2 3 4। तो सभी केस में अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे तो 40,000 ही आएगा। बार बार करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस यूज करेंगे। अब 12 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा और कितने जीरो है? 4 0, 1 2 3 4। यानी कि अंकुर का जो शेयर हो गया वो 4,80,000 हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, अंकुर का शेयर 4,80,000। फिर इसी तरह इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो 40,000 आएगा और 40 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,20,000। और इसी तरह अब हम इसका करेंगे, ओके, तो आ जाएगा, ठीक। सो 40,000 into 5 तो आ जाएगा 2 लाख। सो अब आपने देखा कि 4,80,000 किसको, इसके कैपिटल में डेबिट होगा? अंकुर। और बॉबी में हो रहा है 3,20,000 और यहाँ हो रहा है 2 लाख। अगर आप इसको सम करोगे तो इट विल बी इक्वल टू 10 लाख। तो यहाँ तक तो हमने पहली जनरल एंट्री कर दिया, राइट। लेकिन क्वेश्चन में लिखा क्या है? रोहित को गारंटी दिया गया है प्रॉफिट का 2 लाख रुपए का, और उल्टे हमने यहाँ क्या लॉस को शेयर कर दिया। तो अब रोहित को हमें कितना रुपया और देना चाहिए जिससे उसका ये लॉस भी कंपनसेट हो जाए और उसको 2 लाख रुपए मिल भी जाए? तो रोहित को 2 लाख रुपीस का लॉस ये और प्लस 2 लाख रुपया जो उसको प्रॉफिट देना है, यानी कि रोहित को कुल कितना देना चाहिए? 2 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 4 लाख रुपीस। अब ये 4 लाख रुपीस देगा कौन? तो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा था
कि अंकुर एंड बॉबी विल कंपनसेट इन 4:1, ऐसा लिखा हुआ है। तो अंकुर और बॉबी अपने पास से देंगे रोहित को। तो जब भी किसी पार्टनर को हम इनकम देंगे तो उनका कैपिटल क्रेडिट होगा, और जिस पार्टनर से लिया जाएगा उस पार्टनर का कैपिटल डेबिट होगा। तो यहाँ पर अब दूसरी एंट्री जो करेंगे उसमें अंकुर और बॉबी को डेबिट करेंगे और रोहित को क्रेडिट करेंगे। तो हम लोग करेंगे, अगर आप ये एंट्री पास कर लिए हो तो शुड आई इरेज दिस, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लो, हम दूसरी एंट्री पास करने जा रहे हैं अभी। सो स्टूडेंट्स, रोहित को हमें 2 लाख रुपए से क्रेडिट करना चाहिए था, बट हमने रोहित को यहाँ 2 लाख रुपए से डेबिट कर दिया एज ए लॉस, बिकॉज क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है। लेकिन कंडीशन है एग्रीमेंट में कि रोहित को किसी भी साल 2 लाख रुपए से कम प्रॉफिट में शेयर नहीं मिलना है। तो अब हम रोहित को कितना और देंगे? 2 लाख रुपए जो लॉस ऑलरेडी डेबिट कर चुके हैं उसको हटाना है, माइनस करना है, और प्लस 2 लाख रुपया और देना है, यानी टोटल रोहित को 4 लाख रुपए देंगे। सो एंट्री करने जा रहे हैं हम लोग। तो रोहित का कैपिटल क्रेडिट होगा, बट देगा कौन? अंकुर और बॉबी, जैसा कि क्वेश्चन में दिया होगा। आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। अंकुर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबी कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड टू रोहित कैपिटल अकाउंट। तो रोहित को कितना देना चाहिए? 4 लाख रुपए, क्योंकि 2 लाख रुपए प्रॉफिट की गारंटी दी गई है और 2 लाख रुपए हमने उल्टे लॉस उसको दे दिया, मतलब प्रॉफिट देने की जगह उसको लॉस दे दिया। तो लॉस वाला कंपनसेट करने के लिए वो, और प्लस जो प्रॉफिट में शेयर है वो, टोटल 4 लाख रुपए से हम रोहित को देंगे। अब देगा कौन ये पैसा? अंकुर और बॉबी, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया। और किस रेशियो में? क्वेश्चन में लिखा है कि जो भी डेफिशिएंसी आएगा, ठीक है, 4:1 में ये डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। कितना रुपए का टोटल डेफिशिएंसी आ गया? 4 लाख रुपए का। ये 4 लाख रुपया रोहित को जो देगा अंकुर और बॉबी, किस रेशियो में? 4:1 में। तो हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं। अंकुर 4 लाख रुपए का इंटू 4/5, क्योंकि 4:1 का मतलब क्या हुआ? 4/5 हुआ। और इसी तरह बॉबी इसी 4 लाख रुपए का 1/5। तो हम कैलकुलेट करते हैं तो 5 8 40, तो 3,20,000 रुपए अंकुर देगा, ठीक है, 3,20,000 रुपए। और इसको कैलकुलेट कर ले तो 5 8 यानी 80,000 रुपीज बॉबी। तो अब आप लोग खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज टोटल लॉस इज कमिंग अप, Rohit's share is 4 lakh, and 4 lakh is to be given by Ankur and Bobby. In which ratio? In 4:1, as given in the question. So student, note it down. If there is any confusion, you can arise your question. कोई भी कंफ्यूजन है आप देख लो, ये क्वेश्चन था आपका और ये सोल्यूशन इसके बाद का जो मैंने बोर्ड पे भी पढ़ाया था। दिस इज द सोल्यूशन, और नीचे वर्किंग नोट दिया हुआ है, यू कैन सी द वर्किंग नोट। And now if there is any confusion, you can ask your queries.